हेलो एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एटीआर इंडिकेटर क्या होता है, कैसे वो आपकी ट्रेडिंग में मदद कर सकता है, कैसे वो आपको एक बहुत ही परफेक्ट स्टॉप लॉस लगाने में मदद कर सकता है, कैसे वो आपकी पोजीशन साइजिंग में हेल्प कर सकता है, कैसे वो आपकी ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकता है, कैसे वो आपके जो लॉसेस होते हैं उन्हें रिड्यूस कर सकता है और कैसे वो आपके प्रॉफिट्स को बढ़ा सकता है। तो बिना किसी देरी के हम चलिए शुरू करते हैं। तो पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ, एटीआर इंडिकेटर क्या होता है। एटीआर इंडिकेटर की फुल फॉर्म होती है एवरेज ट्रू रेंज। तो थोड़ा सा पहले से गूगल पे सर्च कर लेते हैं, ठीक है। एटीआर इंडिकेटर आपको बस इतना टाइप करना है और इधर एक आ जाएगी डेफिनेशन। हम इस वाले पे एक बार चेक कर लेते हैं और इधर भी लिखा है एवरेज ट्रू रेंज फॉर्मूला, ठीक है। ये सब आपको कुछ नहीं, आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हो इसकी डेफिनेशंस वो सब, ठीक है। किसने बनाया था, कैसे बोल रहा है, ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं, इसके फॉर्मूले क्या है, ठीक है। मैं आपको बस एक ओवरव्यू दूंगा इसको और कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो जो एटीआर इंडिकेटर है, एटीआर, थोड़ी राइटिंग को इग्नोर कर देना यार। एटीआर इंडिकेटर जो है ये आपको कहाँ पे स्टॉप लॉस डालना है, कहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस हो सकता है, एक परफेक्ट जेन्युइन स्टॉप लॉस जिसे कहते हैं ना, वो आप कहाँ पे डाल सकते हो। वॉलेटिलिटी क्या है वो आपको बताता है। वॉलेटिलिटी मैं आपको एग्जैक्ट नहीं कहूंगा कि ये आपको बताता है, पर कैसे आपको ये गाइड करेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, अपने आपको ट्रेडिंग व्यू है जो भी आपका चार्टिंग प्लेटफॉर्म है उस पे आपको विजिट करना है। अपना ये इंडिकेटर एक टैब होगा, इस पे आपको एटीआर, ठीक है, या फिर एवरेज ट्रू रेंज, ये आपको सर्च करना है, इसे आप फेवरेट भी कर सकते हो। ये आपका ऐसे प्लॉट हो जाएगा इस पे क्लिक करके, ठीक है। इसकी जो सेटिंग्स हैं वो आपको कुछ नहीं छेड़नी, आपको सेटिंग्स वही रहने देनी है, ठीक है। और अगर छेड़ दिया तो आपको सिर्फ रीसेट सेटिंग्स कर देनी है, ठीक है। मैंने सेम रहने दिया। अब देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो है एवरेज ट्रू रेंज इंडिकेटर, ये आपको बताता है कि जो ये एक कैंडल है 15 मिनट टाइम फ्रेम की, इस पे कितने पॉइंट्स का मूव आ सकता है। ये जैसे 42.30 देख रहे हो आप, तो इसका मतलब है ये जो कैंडल है, ये लास्ट वाली, ये 3:15 की कैंडल जो है, इस पे जो एक एवरेज मूव आ सकता है, एवरेज कह रहा हूं, याद रखना एवरेज, इसका मतलब ये नहीं है कि इससे कम या इससे ज्यादा नहीं आ सकता। ये भाई सिर्फ एक अनुमान लगा रहे हैं पीछे के जो 14 कैंडल, जो 14 पीरियड्स है ऐसे में, उससे ये कैलकुलेट करता है कि ये इतना ऑन एन एवरेज मूव कर सकता है। 90%, 80 to 90% टाइम से सही होता है, उसके अलावा ये गलत भी होता है। जैसे अगर मैं देखूं, अगर किसी कैंडल पे, जैसे इधर देखते हैं, इसकी वैल्यू रही होगी, एक मिनट, जैसे इधर देखो, इधर आ रही है 27.41, ठीक है। इधर आप इस साइड देखना, इस साइड जो आती है 27.41 आ रही थी, ठीक है। 27, थोड़ा सा हम इधर करते हैं 30.15। अगर आप इसी कैंडल का मूव देखो तो वो 41.20 है। अब आप मेरे से लड़ने बैठ जाओगे कि भैया आपने तो कहा यार कि यहाँ पे ये जो आ रहा है इधर, इस तरफ, कि 30.15 से ज्यादा मूव नहीं आएगा, और इधर तो 41.20 का मूव आ गया कैंडल पे। तो मैंने क्या कहा भाई, ये आपको एग्जैक्ट नहीं बताता, पर हाँ 80 to 90% टाइम से सही होता है। इसका एक एवरेज कैलकुलेशन होती है कि इस टाइम फ्रेम पे, ये जो आपने टाइम फ्रेम ले रखा है, जो मेरा 15 मिनट है, 15 मिनट पे ये ऑन एन एवरेज 30.15 मूव कर सकता है। इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, इससे थोड़ा कम भी हो सकता है। तो अब ये कैसे हम पता लगाएंगे वो थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम कितना होगा, वो अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। आपको स्टॉप लॉस किधर डालना वो बात करेंगे, वॉलिटिलिटी कैसे बताएगा वो बात करते हैं। चलो बिना किसी देर के चलिए प्रॉपर मेन शुरुआत करते हैं। मैं 5 मिनट पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो अब देखो, ये आ रहा है 24.12। तो अब ये क्या बता रहे, ये जो ये वाली कैंडल है मेरी, ये 325 की, इस एक कैंडल पे जो एक ऑन एन एवरेज मूव आ सकता है वो है 24.12 पॉइंट्स का, ठीक है। तो मतलब ये 24.12 पॉइंट्स ऊपर जा सकती है, 24.12 पॉइंट्स नीचे आ सकती है, ठीक है। सेम इधर देख लेते हैं, जैसे इधर वैल्यू है 22.18, इधर आपको इधर चेक करनी है, ठीक है ना। इधर मैं मार्क कर देता हूं, आपको हमेशा जो वैल्यू देखनी है ना वो इधर देखनी है, जो पुरानी कैंडल्स हैं, ठीक है। इधर जैसे अगर मैं देखूं 1:15 की ये जो कैंडल है, इस पे 20.57 है, और मार्केट ने मूव करा है, इधर देखना 3.80, जैसे इधर है 21.57 और मार्केट ने 18.57, 18.95 मूव करा है इस कैंडल पे, ये जो है
2 बजे की, ठीक है। तो एवरेज से कम है और सही है। ये मैं क्या कह रहा हूँ, 80 to 90% टाइम्स एकदम सही बताएगा। ये आपको ये बता रहा है कि जो वॉलिटिलिटी है वो एक कैंडल पे आपको 20, जैसे इधर दिख रही है 20, जैसे इस इधर दिख रही है आपको 19.05, एक कैंडल पे आपको 19.05%, 0.5 पॉइंट्स का मूव देखने को मिल सकता है, ऊपर या नीचे। ये आपको ये नहीं बताएगा कि ये सिर्फ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये आपको प्राइस एक्शन बताएगा कि ये ऊपर जाएगी या सॉरी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ये आपको प्राइस एक्शन को देखना, वॉल्यूम को देखना, ये बताएगा। आपको ये नहीं बताएगा। एटीआर, मैं फिर बता रहा हूँ, एटीआर आपको बिल्कुल भी नहीं बताता कि मार्केट किधर जाएगी या उसका ट्रेंड क्या होने वाला है। ट्रेंड इंडिकेटर मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, एडीएक्स होता है, कैसे यूज कर सकते हैं आप मेरी पहले वीडियो में देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इधर राइट साइड आई बटन में भी दे दूंगा। ये आपको बिल्कुल भी नहीं बताएगा कि मार्केट किधर जाने वाली है। मार्केट किधर जाएगी ये आपको खुद पता लगाना है। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि मार्केट में एक कैंडल में जो ऑन एन एवरेज, फिर बोल रहा हूं, ऑन एन एवरेज एक कैंडल पे, जैसे ये कैंडल है, इस पे कितना बड़ा या कितना कम मूव आ सकता है, ये आपको वो बताता है। अब जैसे आपने मान लो, आपने इधर देखा कि यार मार्केट इधर ना ऊपर जा सकती है, आपने एक अनुमान लगाया कि यार यहाँ पे एक मेरे को अच्छी कैंडल दिख रही है, इधर एक ऊपर मेरे को जाने की उम्मीद है, ठीक है। आपने कोई भी इंडिकेटर फॉलो करते हो, 9 SM है, 9 EM है, ठीक है। आपने इधर एक या रुको अभी मैं, ठीक है, आपने टारगेट बनाया कि यार मैं इसे ना इतने पॉइंट्स का रखूंगा मूव, जैसे मैं कर ही देता हूँ। आपने बनाया 1:2 का प्लान बनाया था, ठीक है। कम कर देते हैं, 1:2 का आपने इधर बनाया, कितने पॉइंट से, 51.80, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि यार सच में 51.80 पॉइंट्स का मूव आ सकता है। अब जैसे इधर देखूंगा, इधर जो इस कैंडल पे है, हमने इस कैंडल पे एंट्री बनाई है, एक मिनट, इधर है 24.35, ठीक। और कैंडल की जो है ना, वो इधर देखना कि कैंडल कितने पॉइंट्स मूव कर रही है, ठीक। जैसे इधर जिस कैंडल पे हमने एंट्री करी है 1 बजे की, 24.35 है, 15.25 मूव करी है, ठीक। अब अगर 24 है तो आप इसे 24 देखो, अगर एक कैंडल 24 पॉइंट्स मूव कर रही है तो हम मान लेते हैं कितनी कैंडल्स में हमारा ये जो 51 पॉइंट्स का है, 2 कैंडल्स में मूव हो जाएगा। इंटू 2 कर दो 24, ठीक है, 2 से 3 कैंडल में मैक्स। तो आप अगर थोड़ा और देख लो पीछे की, पीछे कितना ज्यादा है कि जैसे 24, 25, 26, 23 ऐसे ही चल रहा है, तो हम ये मान सकते हैं हर एक कैंडल में 20, जैसे अगर मैक्सिमम देखूं मैं, इधर है मैक्सिमम 27 और मिनिमम जो है इधर 23 था। तो 27 to 23 पॉइंट्स हर एक कैंडल ऑन एन एवरेज रेंज दे रही है। तो मेरी 2 कैंडल मैक्स टू मैक्स, अगर आपने प्राइस एक्शन सही पकड़ा है, तो मैक्स टू मैक्स 2 कैंडल में आपका टारगेट हिट हो जाएगा, जो कि आपको दिख भी रहा है, बल्कि दूसरी कैंडल ने उससे भी ज्यादा पॉइंट्स की रेंज दी है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है एटीआर चेंज नहीं होता, वो भाई चेंज होता है बिल्कुल। जैसे अगर आप देखो यहाँ पे एक पंप आया था, तो इधर भी एटीआर की वैल्यू एकदम से शूट अप हुई थी, 27, 28 पहुंच गई थी। तो एटीआर भी चेंज होता है, पर इसे आप पूरी तरह से, मतलब बिल्कुल ही गौड़ मत समझना कि आप कुछ ट्रेंड बताएगा, कुछ ये बताएगा कि भाई मैं क्या करूं, ठीक, वो चीजें नहीं। अब बात कर लेते हैं कि हम स्टॉप लॉस कैसे डालते हैं, ठीक है। हमने पहले बात कर लिया वॉलेटिलिटी कैसे बताता है, कितनी हो सकती है कैंडल पे, वो बात कर ली, ठीक है। अच्छा एक चीज और, जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम चेंज करोगे ना, जैसे मान लेते हैं 30 मिनट पे आ जाता हूं मैं, तो उसके जो मूव्स है ना वो भी चेंज होंगे। जैसे आप वैल्यू देख रहे हो, 56.88 हो गई एक कैंडल पे, सिर्फ एक कैंडल पे 56.88 पॉइंट ये ऊपर जा सकती है, और थोड़ा ज्यादा हो गया, 56.88 ऊपर जा सकती है और 56.88 ये नीचे आ सकती है, ठीक है। ये नहीं बताया कहाँ जाएगा। अगर आप इसे और थोड़ा बढ़ा दो, जैसे आप इसे 1 आवर कर दो एटीआर की वैल्यू, तो ये देखो 74 हो गई, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसे इधर कर देता हूँ, 74 हो गई, मतलब एक कैंडल पे हो गई। मतलब इसकी जो रेंज है ना, फिर वो भी बढ़ती जाएगी। आप ये मत सोचना कि आप 5 मिनट पे या 1 घंटे पे देख के सोच रहे हो कि भैया 1 घंटे पे आ रहा है 24.12 और मैं 1 घंटे के चार्ट पे 24.12 का स्टॉप लॉस प्लॉट कर दूं ना। भाई ये मत चीज करना, बहुत बड़े फंसोगे बार बार स्टॉप। मैं 1 मिनट और कर देते हैं। अब क्या करना है आपको, अब मैं बताता हूँ स्टॉप लॉस कैसे। अब जैसे इसी ट्रेड को देख लेते हैं, हमने यहाँ पे जो ट्रेड प्लान करा, इधर इस, ये जो है इस वाली 1 बजे कैंडल पे एटीआर की वैल्यू थी 24.35, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, ये 25 पॉइंट्स का तो ये स्टॉप लॉस मेरा वैसे भी जेन्युइन बन रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको अपना खोलना है कैलकुलेटर। ठीक है, ये आपका कैलकुलेटर खुल गया। आपको सिर्फ क्या करना है, इधर कितने का आ रहा था, एक मिनट सॉरी मैं भूल गया, 24.35 का था ना उस कैंडल पे, 24 पॉइंट, सॉरी 24.35, हम इसे 24 ही ले लेते हैं। ठीक है, 24 इंटू, अब क्या करना, अब है इधर बात, एसएल जो डालोगे आप इसे लोग कहते हैं कि आप जितना एटीआर की वैल्यू है उसकी डबल कर दो। मैं कहता हूँ डबल बहुत ज्यादा हो जाता है, कई बार आप इसे 48 पॉइंट्स का एसएल बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, आप इसे करो, सॉरी एक मिनट मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, 24 इंटू 1.5, आपको मतलब 1.5 टाइम्स उससे थोड़ा सा बड़ा लेना है, तो ये 36 का आ रहा है वैल्यू। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इसे ना, एक मिनट, इसे आपको इधर 36 पॉइंट्स कर देना है। अब देखना जब आप इस चीज को फॉलो करोगे ना, जैसे इधर 36 पॉइंट्स, चलो थोड़ा वो चल रहा है, आप जब इस चीज से फॉलो करोगे, आप देखना आपके जो स्टॉप लॉस है ना, जो आपके स्टॉप लॉस बे मतलब के ट्रिगर होता है, आप आलतू फालतू जगह रख देते हो, या जो आपके इंस्टीट्यूशन है वो ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स या ऐसी जो कैंडल्स होती हैं, आपने यहाँ पे सेल करा, एक बार में हिट हो गया, चलो इधर तो फिर ऊपर भी गई, वो तो मार्केट इतना स्ट्रांग था। जो फालतू के इंस्टीट्यूशंस की वजह से, बिग प्लेयर्स की वजह से, या जो भी है, आपके जो स्टॉप लॉस हिट होते हैं ना, वो देखना आपके बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगे एटीआर की मदद से। क्योंकि आपकी ये जो एटीआर की वैल्यू आती है ना एक कैंडल पे, ये वॉलेटिलिटी बता रही है आपको कि ये जो आपकी एक कैंडल है, ये जो एक कैंडल है, ये जो एक कैंडल है, इस एक कैंडल पे कितनी ज्यादा मार्केट एक बार में ऊपर या नीचे मूव कर सकती है, ये आपको ये बता रही है। तो आप खुद सोचो, जब आपको ये पता चल रहा है कि एक कैंडल पे मेरी मार्केट ऑन एन एवरेज कितनी मूव कर रही है, तो आप सीधे सीधे, आपको कुछ नहीं करना, आपने जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, आपने कहीं यहाँ पे सेल करा इस साइडवेज मार्केट में। ठीक है, अब साइडवेज ट्रेंडिंग कब होगा, कैसे होगा, कैसे पता लगाए, वो मैं पहले भी कह चुका हूं, मैंने अपनी एडीएक्स की वैल्यू बना, एडीएक्स इंडिकेटर की एक ओवरव्यू, एक अच्छी डीप वीडियो बना दी है, उसे आप यहाँ पे राइट साइड में आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, उसका लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को भी देख लेना जाके। अब जैसे आपने मान लेते हैं यहाँ एक, आपने एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड करी, ठीक है, इस कैंडल पे, ये एक हैंगिंग मैन कैंडल पे आपने एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड करी कि भैया यहाँ पे एक मैं बनाऊंगा 1:2 का ट्रेड। ठीक है, इधर 1:2, ठीक है, थोड़ा सा चला लेना है 1.98। ठीक है, अब आप कैसे पता लगाओगे, इतना तो आपको पता ही है कि भैया हम इसके हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस डालेंगे, पर एग्जैक्टली किधर डालें, वो बात है ना भाई। कई बार तो आपने भी देखा कि भाई अपना हाई के ऊपर स्टॉप लॉस डाला और वो ट्रिगर हो गया। ठीक है, अब जैसे अगर इधर देखूं, इधर 1:2 से पहले जहां तक है आपका, इधर स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक, इधर आप किधर डालें हम, आप इधर आए कैंडल, कितने बजे की है, 10:10 की कैंडल है। इधर आपको क्या करना है, आपको फिर आपको इधर अपनी इधर वैल्यू देखनी है, ठीक है ना, एटीआर की जो है, इधर 10:10 की कैंडल पे आ गए 26.48। ठीक है, आपको अपना कैलकुलेटर खोलना है। ठीक है, मिनट क्लियर कर देंगे, 26.48 इंटू 1.5 टाइम्स जो है आपकी मल्टीप्लाई कर देना है, कितनी आई 13.72, हम प्रॉपर 40 ले लेते हैं। ठीक है, जो 50 तो है ही, तो ज्यादा था, थोड़ा सा हम इसे कर देते हैं कम। इधर मेरे को लग रहा है स्टॉप लॉस ही ट्रिगर करवा देगा ये तो, इधर। ठीक है, अब अगर आप देखो ये बहुत क्लोज है, तो इधर थोड़ा सा एटीआर ने एक गड़बड़ करी है, तो आप इसे थोड़ा सा ऊपर ले सकते हो, मेरे हिसाब से तो 50 पॉइंट्स का इधर जेन्युइन स्टॉप लॉस रहेगा, इधर आप डाल सकते हो। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ, कोई भी इंडिकेटर आपको एग्जैक्ट चीज कभी भी नहीं बताता, थोड़े बहुत लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं हमेशा, ये भी लैगिंग है आपको कभी नहीं बताएगा सब कुछ। साइडवेज मार्केट में, अच्छा एक चीज याद रखना, साइडवेज मार्केट में हमेशा ट्रेडिंग को अवॉइड करना, क्योंकि साइडवेज मार्केट में एटीआर एडीएक्स कुछ भी ढंग से वर्क नहीं करते हैं। एडीएक्स आपको पहले एक बार को वो बता देगा कि भैया साइडवेज होना है या नहीं होना, अवॉइड मत करना, वरना एटीआर कई बार साइडवेज मार्केट में आपके बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस हिट करवाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं देखूं ये प्रॉपर साइडवेज मार्केट है, तो इधर तो जैसे मान लेते हैं इधर ही ले लेते हैं हम, इधर आपने एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखी, एक रैंडमली कह रहा हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा इधर, या इधर कहीं भी आप ले लो। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे मान लेते हैं इस कैंडल पे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं, ऐसे में काफी ज्यादा है ना, इधर
आप ये किसी भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हो, किसी के भी। मैंने इधर एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड करी, मेरे को लग रहा है यहाँ पे शॉर्ट होगा, ठीक है। इधर मैंने एक स्टॉप लॉस डाला, ये अभी मैं अपने हिसाब से डाल रहा हूँ, एटीआर के हिसाब से नहीं, 1:2 हमने प्लान करा, ठीक है। इधर कहीं, ठीक, इधर चलो, इधर भी हमारा एक तरह से एसएल हिट नहीं हुआ है, कहीं और देख लेते हैं अभी पीछे। अगर आप देखो कहीं किसी तरफ, जैसे इस वाली कैंडल पे देख लेते हैं, ठीक है। इस वाली कैंडल पे इधर आप प्लान करोगे अपना लॉन्ग, ठीक है। आपने इस कैंडल पे लॉन्ग प्लान करा, ठीक है। ये प्रॉपर साइडवेज मार्केट, अगर आप देखो सिर्फ एक कैंडल पे वॉलिटिलिटी आई थी, इधर आप देखो, और 1:2 अगर जो अगर आप प्लान करते हो, वो इधर रहेगा, इधर कहीं, ठीक है। थोड़ा सा देख लेना यार, ठीक है। मार्केट ने एक कैंडल में ही आपका जो है इधर स्टॉप लॉस हिट कर रहा है। आपको बस एटीआर को एज अ वॉलिडिटी और एज अ स्टॉप लॉस का जो है, अब आप पता क्या कर सकते हो, जैसे आपकी पोजिशनाइजिंग रहती है कि भैया मेरे इतने लॉट जो जैसे आप निकालते हो ना, कि भैया मैं जैसे 25 का मेरा लॉट है, तो कितनी ज्यादा पोजिशन साइजिंग रखूं, कितना मेरा ये स्टॉप लॉस है, जैसे आप डिवाइड करते हो। तो आप सीधे से पोजिशन साइजिंग की अगर वीडियो चाहिए, कैसे हम रिस्क मैनेजमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके बारे में कमेंट कर देना, वो मैं कर दूंगा। अभी मैं उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो आपके ये वहां पे भी बड़ा मदद करेगा कि आपको एग्जैक्टली exactly कितने लॉट से ट्रेड करना है। जैसे इधर तो आप ऑप्शन से ट्रेड कर सकते हो, जैसे अगर हम किसी स्टॉक में देख लेते हैं, चलो हम स्टॉक में देख लेते हैं, हम एच डी एफ सी बैंक, ठीक है, कि एच डी एफ सी बैंक की हम कितनी क्वांटिटी ट्रेड करें। तो इधर है, हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, चला लेना यार, ठीक है। और अब जैसे अगर आप देखो यहाँ पे एटीआर की वैल्यू जो है 5 मिनट पे वो 2.02 है, मतलब मार्केट जो है एक कैंडल पे 5 मिनट की 2.02 पॉइंट्स ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है। अब जैसे ओपन इधर से हुआ है, अगर देखो इधर मेरे को ज्यादा दिख रहा है, देख रहे हो इधर 3 पॉइंट्स तक का, 3.30 का भी ऊपर नीचे करा है, ठीक है, नीचे मूव करा है। तो अब ये मत कहना कि भैया आपने तो कहा कि 2.02, मैंने क्या कहा भाई, सिर्फ ये एक एवरेज बताता है कि ऑन एन एवरेज इस टाइम फ्रेम पे, जो आपने टाइम फ्रेम लिया 5 मिनट 15 मिनट, इस पे एक कैंडल पे कितना ज्यादा वो मूव कर सकते हैं। जैसे हर टाइम फ्रेम पे चेंज होगी वैल्यू, ठीक है। आप इसे बैक टेस्ट करना। अब जैसे ये 3.86 का दिखा रहा है, ठीक है, तो जैसे 3.86 का दिखा रहा है एक कैंडल पे वैल्यू, तो जैसे 3.86 इंटू 1.5, ठीक है, 1.5। अगर आप टू भी करते हो, जैसे काफी लोग टू कहते हैं, तो टू करते हो तो 3.72, हम इसे 7.75 या 8 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस मान लेते हैं कि 8 पॉइंट्स का आपने स्टॉप लॉस लगा लिया, ठीक है। अब उसे स्टॉप लॉस से आप सीधे आप पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट कर सकते हो कि भैया मेरा 8 पॉइंट्स का है, तो मेरा क्या लॉट होना चाहिए। अब मैं उसके फॉर्मूले आपको यहाँ पे इस वक्त नहीं बताऊंगा, ठीक, वो अगली वीडियो में हम सीखेंगे। तो आपको ये बहुत ज्यादा मदद करेगा, आपके जो फालतू के स्टॉप लॉस होते हैं जो आप गलत जगह डाल देते हो या कुछ भी है, वो उससे आपको ये बहुत मदद करेगा। और आपके प्रॉफिटेबिलिटी जो है स्टॉक मार्केट में, जो ट्रेडिंग करते हो आप, स्कैल्पिंग कर रहे हो या इन्वेस्टिंग जो भी कर रहे हो, इन्वेस्टिंग में तो नहीं कहूंगा मैं, बहुत ज्यादा मदद करेगा कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। और जो इंस्टीट्यूशन की जो बहुत बड़ी कैंडल्स है जैसे ये वाली है, उससे तो आप या कोई भी, मैं भी नहीं बच सकता, ठीक है। पर जो फालतू के जो छोटे मोटे होते हैं या जैसे इस कैंडल पे है, वो बहुत बचा लेगा ये। क्योंकि हमेशा आप देखना, आपने हमेशा देखा होगा कि मार्केट क्या है, कि आपका स्टॉप लॉस जैसे इधर है, इस जगह पे है, इसे लेगा, यहाँ पे लेगा और यहीं से रिवर्स कर जाता है, ऊपर चला जाता है, हमें आता है सबको गुस्सा। तो अब आपका स्टॉप लॉस ही यहाँ पे है, एटीआर ने आपको पहले बता दिया कि कहां पर है, तो भैया ये तो आपका पहले ही बच गया ना यार, इसके पास भी नहीं आया। कई बार ऐसा भी होगा कि ये स्टॉप लॉस के नीचे जाके फिर ऊपर आए, तो वहां पे दुख नहीं मनाना। वहां पे भाई आप एक चीज समझो, आपको 10 में से जो ऐसे नॉट ट्रेड होने थे जिनमें स्टॉप लॉस हो रहा है आपका, वो तो बचा लिए ना। अब आप कह रहे हो कि भैया मेरा तो एक ट्रेड मिस हो गया जिसमें मैं ट्रेंडिंग, भाई एक ट्रेड के पीछे क्यों भाग रहे हो, आप ये देखो ना, आपके जो नॉट ट्रेड होने थे ऐसे वो बच गए, इसकी जो विन रेट है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाए, आपकी जो साइकोलॉजी है वो बहुत इंप्रूव होगी, जो फालतू में आप डिस्टर्ब हो जाते हो, जो ऐसी चीजों पे होते हैं, वो बहुत बचा है। कोशिश करना हमेशा ये जो साइडवेज रहती है, ये जो चौपी सा जोन है, इन मार्केट्स में कभी ट्रेड मत करना। ये सिर्फ आपको एक प्राइस एक्शन वॉल्यूम बताएगा, ओआई बताएगा, ओआई एनालिसिस, वॉल्यूम एनालिसिस, प्राइस एक्शन कैसे करते हैं वो मेरी अगली वीडियोस में देखना, कमेंट करना अगली सबसे पहले कौन सी चाहिए, ठीक है।
तो भाई हमेशा याद रखना, ये जो चौपी है, ये जो ऐसे साइडवेज रहती है हमेशा, इस मार्केट में कभी भी कोई भी इंडिकेटर कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताएगा। हमेशा लैग करेंगे वो, क्योंकि ये लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, हर इंडिकेटर लैगिंग होता है, चाहे ईएमए, एडीएक्स, एटीआर, तब वो बिल्कुल गलत हो जाते हैं। इनकी वैल्यूज जो है वो एक फॉर्मूले से काउंट होती है, एक पहले के एवरेज बेसिस पे, तो उस जगह पे ये बहुत ज्यादा आपके बार बार एसएल हिट करेगा, तो वहां पे यार मत करना ट्रेड, वरना मेरे को ही गाली आके बकोगे तुम लोग। तो उससे अच्छा है कि ऐसे टाइम पे ट्रेडिंग अवॉइड करना, शांति से घर वालों के साथ बैठना, चाय वाय पीना, टीवी देखना अपना, या कुछ नया ही पढ़ लेना, मेरी वीडियो खोल के देख लेना, कुछ नया ही सीख लोगे, ठीक है। तो आज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब करना, और जल्दी से आके मेरी बाकी की वीडियोस भी देख लो।